ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিলাম নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আর আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 61 থেকে কন্টিনিউ করব। তরঙ্গা শ্লোকা নাম্বার 61 onwards. Yes, Indrani Mataji. हरे कृष्ण जी, सादर प्रभु जी पीडीएफ है, प्रभु जी पीडीएफ। हाँ, सॉरी सर, भूल गया। पूजा माता जी ने रात में भेजा था। मैंने भेज दिया। भारत বর্ষেতে ফল মিলে বহুদিনে, ভারত বর্ষেতে ফল মিলে বহুদিনে, সে ফল মিলয়ে এই মথুরা স্মরণে। সে ফল মিলয়ে এই মথুরা স্মরণে। স্মরণে বা স্মরণে, এটা বোঝা যাচ্ছে না? ভারতবর্ষেতে ফল मिले बहुदिने, किंतु से फल मिले এই मथुरा स्मरण। मथुरा को स्मरण करने से, सोचिए, जस्ट मथुरा मंडल के बारे में सोचने से वो फल मिल जाता है। वो स्कंद पुराण में दिया हुआ है। तथा ही स्कंदे मथुरा खंडे नारद वाक्यम, नारद मुनि कहीं किसी को बोल रहा शायद। सो स्कंद पुराण में मथुरा खंड, अलग अलग खंड होता है, जैसे यहाँ अलग अलग चैप्टर है, वैसे भी वहां वो है मथुरा खंड में क्या दिया हुआ है? त्रिंशदशसहस्राणि, त्रिंशदशसहस्राणि, त्रिंशद्वर्षसहस्राणि, त्रिंशदशशतानि च, त्रिंशद्वर्षशतानि च, यत्फलं भारते वर्षे, यत्फलं भारते वर्षे, तत्फलं मथुरा स्मरणम्। तत्फलं मथुरां स्मरण। স্কন্দ পুরাণে মথুরা খণ্ডে নারদ বাক্যে এই কি বলা আছে? নারদ বাক্য এই ভারতবর্ষে অন্যত্র 30 সহস্র ও 30 শত বৎসর বাস করিয়া যে ফল লভ্য হয়, লোকে মথুরা স্মরণ করিয়া সেই ফল প্রাপ্ত হয়। हरि बोल। सोचिए कितना साल भारतवर्ष में, माने मथुरा के बाहर भारतवर्ष के अंदर में रहने से 30 বছর, 30 years, 30 সহস্র ও 30 বছর, 30 শত বছর, 30 শুধু না, 33,000 वर्ष नहीं, 30 सहस्र, 30,000 और 30 शत, 30 सहस्र, 33,000 वर्ष रहने का परिणाम। टोटल दोनों को ऐड करके 30 সহস্র ও 30 শত, তো 33,000 নাকি? টোটাল কত হলো? प्रभु जी 30 60 হয়, 33 হয় না। না, সেটা বলছি না, সহস্র ওটা কত হলো? তো 30 শত, শতটা ভুলে যাচ্ছেন। শত মানে 100, हजार 3000 আর এখানে 30 না 100 सब कैलकुलेशन। अच्छा, मैं एक बार देखता हूँ अंग्रेजी में क्या लिखा है। ये कितना श्लोक ने? नंबर 62। $33,000 आएगा। 33,000 आ रहा है। 30,000 प्लस 3,000। सर पीडीएफ तो आया नहीं है, आएगा ऊपर में स्क्रीन पे भेज दिया, आएगा। प्रभु लिखा है कि मथुरा स्मरण करने से मतलब वो लाभ प्राप्त हो जाता है। हाँ, सिर्फ स्मरण करने से। सोचिए, हाँ, मिल गया। The result which one gets by living in India for 30,000 and 30,100 years, 30,000 and 30,100 years, 30,000 or 30,100,
अरे इज इजीली ऑब्टेन, ठीक है सर। पहला वाला क्या है? त्रि त्रिसहस्र, सहस्र माने 1000। हाँ तो वही तो हुआ ना 30,000 और प्रभु जी लिख के ऐड करिए, सेम आ रहा है 33,000। लेकिन ऐड नहीं करना है, यहाँ अलग अलग दिया है तो अलग अलग ही समझेंगे। तो त्रिसहस्र, सहस्र माने 1000 एंड त्रिशत, शत माने 100। ओके, तो वो जो फल मिलेगा, who told to add us? सेपरेट दिया तो सेपरेटली इसको विचार करेंगे। वो क्या होगा? ऐड ही करना है बाबू उसको। उसको एक्चुअली में बोला है कि 30, मतलब पहला वाला बोला 30,000 साल और 30 मतलब 3,000 साल, तो टोटल हो गया 33,000। नहीं, हम बोले टोटल करने का दरकार ही क्यों है? ये अलग अलग दिया है तो अलग अलग इसको समझे ना। ये दो, ये माने इतना तो प्लस वो अलग अलग देने का मतलब क्या हुआ? मे बी टू शो द माने मैग्नेनिमिटी, कितना दिन का जो फल होगा वो मथुरा में स्मरण करने से मिलेगा। टू शो इतना, द फिगर इज सो ह्यूज। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, ভারতবর্ষের অন্যত্র বলেছে মানে কি কোনো কোনো জায়গায় হয়তো ভালো তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায় আর কোনো কোনো জায়গায় তার একটু দেরি টাইম লাগে, সেই জন্য। ओके, अगला श्लोक। जे ना देखी मथुरा देखिते जे बचाए, যে না দেখি মথুরা দেখিতে যে বাঁচায়, যথা তথা মইলে সে মাথুরে জন্ম পায়। যথা তথা মইলে সে মাথুরে জন্ম পায়। ओके, जे ना देखी मथुरा देखिते जे बचाए। यहाँ लिखा है, प्रभु ऊपर वाला श्लोक कौन से स्कंद से लिया हुआ है? दिया हुआ है ना, স্কন্দ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ মথুরা খণ্ড। अच्छा अगला श्लोक पढ़ लेते हैं तो इसका मीनिंग भी आ जाएगा अच्छा से। ना दृष्टा मथुराजेन न दृष्ट्वा मथुराजेन दिदृक्षा जस्य जायते, विदृक्षाजस्य जायते, जत्र तत्र मृत शस्य, यत्र तत्र मृतशस्य, माथुरे जन्म जायते। माथुरे जन्म जायते। যশ, আচ্ছা, পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে কি লিখেছে? যাহার মথুরা দর্শনের ইচ্ছা জন্মিয়াছে কিন্তু মথুরা দেখিতে পায় নাই, ইচ্ছা हुआ लेकिन देख नहीं पाया, যেখানে সেখানে মৃত তাদৃশ্য মথুরা দর্শনেচ্ছুক ব্যক্তির মথুরাতে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। হরি বল। যেখানে সেখানে মৃত তাদৃশ্য মথুরা দর্শন ইচ্ছুক। আচ্ছা, প্রভুজি মানে dies outside Mathura, cherishing that hope of visiting Mathura, he will attain a birth in Mathura. हरि बोल। अगर कोई बाहर मर गया, देह रखा, लेकिन उनका इच्छा था कि मथुरा में हम जिएंगे, जीवित माने मथुरा हमारा वास होगा, तो उनको मथुरा में जन्म मिलता है। हरि हरि बोल। सोचिए, और यहाँ मथुरा माने मथुरा वृंदावन पूरा सब। तो वही लिखा था, जे ना देखी मथुरा देखिते जे बचाए, যথা তথা মইলে সে মথুরা জন্ম পায়। अगला श्लोक। সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রী মথুরা বহু তীর্থাশ্রয়, সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রী মথুরা বহু তীর্থাশ্রয়, মথুরাতে তীর্থ যত সংখ্যা নাহি হয়। মথুরাতে তীর্থ যত সংখ্যা নাহি হয়। समझ में आया ना सबको? ये कहाँ लिखा है? आदि बरा है की लिखा है? षष्टि कोटि सहस्राणि, षष्टि कोटि सहस्राणि, षष्टि कोटि शतानि च, षष्टि कोटि शतानि च, तीर्थ संख्या च वसुधे, तीर्थ संख्या च वसुधे, मथुरायां मयोदिता। मथुरायां मयोदिता। অনুবাদ। আদি বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে, হে বসুধা, হে বসুধে, বসুধে মানে কে? পৃথিবীকে বলা হয় না? হে বসুধে, মথুরা মন্ডলে 60,000 কোটি ও 60 শত কোটি, দেখে ফির वैसे 60,000 करोड़
এন্ড 60 শত মানে 60 100 মানে 6000 কোটি तीर्थ संख्या आमी निर्देश करियाछि। सोचिए कितना तीर्थ संख्या है मथुरा में। आमी निर्देश करियाछि माने आई हैव ऑर्डर्ड ऑल देम टू बी प्रेजेंट इन मथुरा। आमी निर्देश करियाछि। कौन किसको बोल रहा है? भगवान पृथ्वी को बोल रहा है। हे वसुदेव। বাহ, জব হচ্ছে আর ক্লাসটা হচ্ছে খুব সুন্দর। এক তীরে দুই শিকার। प्रभु निर्देश कर रहा है मतलब क्या हुआ? ऑर्डर आई हैव ऑर्डर्ड। हम निर्देश करियाछि। ऐ तीर्थ तुम लोग सब चले जाओ वृंदावन में, मथुरा में रहो, ऐसे कुछ भगवान बता रहे। तथा ही स्कंद मथुरा खंड, फिर से वही स्कंद पुराण में मथुरा खंड में क्या बताया गया है? श्लोक संख्या 67 देखिए। रजसंगन ना भूमे रजसंगन ना भूमे काले नापि भवे नृप काले नापि भवे नृप माथुरे जानि तीर्थानि माथुरे जानि तीर्थानि तेषां शंखा न विद्यते। तेषां शंखा न विद्यते। यस, सरोज कृष्ण माता जी। ऊपर वाला श्लोक में हाँ। 60,000 क्या लिखा हो प्रभु जी? 60,000 कोटि। ओ 60,000 कोटि, ठीक है। 60,000 सहस्र माने 1000 और शत माने 100। हाँ, तो 60,000 60 कोटि कोटि हाँ, 60 सहस्र 60,000 कोटि और इसके बाद 60 700 कोटि। मैं 700 नहीं, सॉरी 60 माने 60, 60 100 माने 100 माने वो 60 कोटि 60 के आगे 2 शून्य लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक है, 60,000 प्रभु हिंदी में लिखा है 660 अरब। तो इस 600 60,000 मैंने दोनों को ऐड कर दिया। 60,000 कोटि और 600 कोटि ना प्रभु जी? हाँ, ठीक है प्रभु लेकिन ममता माता जी तो अरब बता रही है। 600 नहीं माता जी, 600 नहीं, 6,000 कोटि। दूसरा वाला 6,000 है क्योंकि 60 शतो, 60 माने 60, शतो माने 00, 100, अच्छा 60 100 माने 6,000। हाँ 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 बोलिए। 60,000 हाँ बोलिए सुमना माता जी। तो ममता माता जी तो अरब बताई। वो कोटि वो पर पूरा सुनना उन्ना करके कोटि में नहीं लेकर उसको अरब में, उसको हजार में भी दिखा सकते हैं आप, उसको आप खरब में भी दिखा सकते हैं। वो अपने अपने हिसाब से दिखाया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? वही चीज को आप अलग अलग वे से दिखा सकते हैं आप। जैसे इंडिया में बोलते हैं 6,000, सॉरी 60,000। सोचिए हम लोग 60,000 बोलते हैं ना, उसको अमेरिका में क्या बोलेगा? 60 100,000 ऐसे कुछ बोलते हैं ना, अलग अलग। अच्छा 60,000 कोटि। कोटि मतलब करोड़ हुआ, 7,000 करोड़ बोल रहे हैं तो हाँ तो ऊपर 30 कोटि बोला था, यहाँ पे 60,000 कोटि बोल रहा है ना। कोटि मतलब करोड़ होता है। जैसे वो 60 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। हाँ अमेरिका में थोड़ा बोलते 60 100,000, यू नो, प्लीज गिव मी 60 100,000 ऐसे कुछ। तो हम लोग तो 60 100,000 नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं 60 100,000, 6 लाख बोलेंगे ऐसे कुछ ना। 60 नहीं 60 लाख, 60 लाख बोलेंगे। तो 60 लाख को 60 लाख नहीं बोलते उन लोग, 60 100,000 डॉलर्स। तो एक ही चीज को अलग अलग वैसे दिखाना, और क्या है। कोई अरब से बोल रहा है उसको, उसी को कोई कोटि में शून्य का आगे पीछे करके वही। अगला श्लोक 68। मथुरा निवास सर्वशास्त्रे उपदेशे। ওই যে আর একটা ছিল না, রজসাং গণনা ভূমে। ও আচ্ছা, মথুরা নিবাস সর্ব। तो इसका हिंदी नहीं, इसका अर्थ नहीं पढ़े। अच्छा अर्थ नहीं पड़े। हे राजन, कालक्रमे পৃথিবীস্থ পৃথিবীস্থ ধূলিকণার গণনা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু মথুরা মণ্ডলে যে সকল তীর্থ আছে তাহাদের সংখ্যা হয় না। हरि बोल। पृथ्वी का जितना धूल कणा है सबको आप काउंट कर सकते हैं,
लेकिन मथुरा में इतना तीर्थ है कि वो आप काउंट नहीं कर सकते। बोलिए मथुरा धाम की जय हो। जय जय जय। मथुरा निवास सर्व शास्त्रे उपदेशे মথুরা নিবাসে সর্বশাস্ত্রে উপদেশে সর্বসিদ্ধি হয় এই মথুরা নিবাসে। সর্বসিদ্ধি হয় এই মথুরা নিবাসে। ये तो सिंपल है, समझ में आ रहा है। मथुरा निवास सर्वशास्त्र उपदेश, सब बोलते हैं शास्त्र में, बोलते हैं जाओ मथुरा में वृंदावन में रहो। तथा ही पाताल खंड में भी इसी का जो श्लोक है वही बता रहे, कुरु भो वासं কুরু ভো বাসং माथुरियां पुरीत प्रति মাথুরিয়াং পুরিং প্রতি যত্র গোপশ্চ গোবিন্দ যত্র গোপশ্চ গোবিন্দ ত্রৈলোকস্য প্রকাশক। ত্রৈলোক্যস্য প্রকাশক। হে মানব, যে স্থানে ত্রৈলোক্যের প্রকাশক गोविंद, त्रैलोक्य प्रकाशक माने तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, निम्नलोक और मध्यलोक, इनका जो प्रकाशक माने इनका जो सृष्टिकर्ता गोविंद এবং গোপীগণ বিরাজ করিতেছেন, সেই মথুরা পল্লীতে বাস করো। ऐसे उपदेश है, बास करो, वहां जाओ, वहां बास करो, बास करो। फिर से बोल रहे बास करो। देखिए ये बात सुनकर कुछ भक्त हम लोग अब मथुरा में सेट हो गया। हरि हरि बोल। ठीक है, ऐसे बताया गया है, हे मानव, যে স্থানে ত্রৈলোক্যের প্রকাশক গোবিন্দ এবং গোপীগণ বিরাজ করিতেছেন, সেই মথুরা পল্লীতে বাস করো, বাস করো। तथा ही तत्रैव, तत्रैव में क्या लिखा है, रे रे संसार मग म गय नया का ढय जो फला মগ্নাঢ্য संसार मग्नाढ হে রে সংসার মগ্নাঢ্য शिक्षा में कांत तप श्रीनु শিক্ষা মে কান্তত শৃণু যদিচ্ছসি সুখং সাদ্রং যদিচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোপুরে। বাসং কুরু মধুপুরে। অনুবাদ, রে রে সংসার মগ্ন বিষয়ীন, রে রে সংসার মগ্ন বিষয় মানে ওকে যথার্থ হারে হারে বল না, হারে সংসার মগ্ন বিষয় না, এই সংসার মগ্ন বিষয়ী ব্যক্তি যথার্থ শিক্ষা শ্রবণ করো, উচিত শিক্ষা শ্রবণ করো, ভক্তি জ্ঞান অর্জন করো। যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইতে চাও, পাইতে ইচ্ছা করো, যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইতে ইচ্ছা করো, তবে মধুপুরে বাস করো। নিরবচ্ছিন্ন, নীরব মানে তো শান্ত, পার্মানেন্ট, নিরবচ্ছিন্ন মানে পার্মানেন্ট। সুখ পাইতে ইচ্ছা করো তাহলে मथुरा में रहना चाहिए। ये भगवान बोल रहे प्रभु, लिखा नहीं है यहाँ। যে মথুরা ত্যাজি করে স্পৃহা অন্যত্রেতে যে মথুরা ত্যাজি করে স্পৃহা অন্যত্রেতে সে অতি পামর মুগ্ধ প্রভুর মায়াতে। সে অতি পামর মুগ্ধ প্রভুর মায়াতে। समझ में आ रहा है, जे मथुरा तेजी करे स्पृहा अन्यत्र, दूसरा चीज में स्पृहा है और ये सोचकर मथुरा को छोड़ दिया। से होती पामर मुग्ध प्रभुर मायाते, सो बहुत पामर है, पामर मुग्ध, मुग्ध माने भौतिक चीजों में आकर्षण है, प्रभुर मायाते, प्रभु का बहिरंग शक्ति से, माया से ऐसे हो गया। हरे कृष्ण, पूरा मेरा लिए श्लोक है हरे कृष्ण। तथा ये आदि बरा है, क्या दिया हुआ आदि बरा में, मथुरांच परित्यज्य मथुरांच परित्यज्य जोह नत्र कुरुते रतिम जोहन्नत्र कुरुते रतिम मूढ़ भ्रमति संसारे मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया। मोहितो मम मायया। आदि बराह पुराणे লেখা আছে, যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগ পূর্বক অন্য ধামে বা স্থানে अनुराग प्रदर्शन करे, दूसरे जगह रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसे कोई अगर कोई बोलता है मथुरा में जाकर ये सोचता है,
সেই মূঢ়জন আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে। হরি तथा ही स्कंदे मथुरा खंड, स्कंद पुराण में मथुरा खंड में क्या लिखा है? मथुरामपि संप्राप्य मथुरामपि संप्राप्य योह नत्र कुरुते स्पृहाम जहन्नत्र कुरुते स्पृहाम् दुर्बे दुर्बुदेशतस्य किंज्ञानम दुर्बुद्धेस्त्र किंज्ञानम् ज्ञानेन विमोहित। ज्ञानेन विमोहित। স্কন্দ পুরাণে মথুরা খণ্ডেও লেখা আছে, কি লেখা আছে? যে লোক মথুরা ধাম লাভ করিয়াও অন্য স্থানের প্রতি স্পৃহা করে, অন্য सबको समझ में आ रहा है ना, दूसरा जगह के लिए इच्छा करता है, সেই दृष्ट बुद्धि जनेर आबार ज्ञान की, उसका और क्या ज्ञान है? वही दृष्ट बुद्धि माने वो मंद बुद्धि वाले, उसका क्या ज्ञान है? उसमें कुछ नहीं है। সেই ব্যক্তি অজ্ঞান দ্বারা বিমোহিত, समझ में आ रहा है? वो माया द्वारा विमोहित, अज्ञान द्वारा विमोहित। যার কোনো গতি নাই সর্বপ্রকারেতে, যার কোনো গতি নাই সর্বপ্রকারেতে, মথুরা তাহার গতি বিদিত শাস্ত্রেতে। মথুরা তাহার গতি বিদিত শাস্ত্রেতে। यस, सत्यभामा माता जी। ओके, सो যার কোনো গতি নাই সর্বপ্রকার, जिसका कोई गति नहीं है, मथुरा ताहार गति विदित शास्त्रेते, एकमात्र मथुरा में जाने से वो ठीक हो पाएगा, যার কোনো गति नहीं। प्रभु आदि पुराण, आदि बराह पुराण दोनों एक ही है? आदि पुराण और आदि बराह पुराण एक ही है। ये कोई जो पुराण डेली पाठ करते हैं वो बोल पाएंगे, इधर है बहुत लोग, कोई है? आदि बराह पुराण और आदि पुराण एक ही है, यानी श्यामा प्रभु सुंदर प्रभु। বাবু এটা জানি না, আমি মায়াপুরে আছি তো কিছু জানি না। ओ हरि बोल, मायापुर बाहर आने दीजिए, ठीक है, प्रभु को बाहर आने दीजिए, वेट कीजिए सर, ठीक है। ठीक है। अगला श्लोक, तथा ही आदि बड़ा है, ठीक है, अकेला अकेला चला जाता है, हम लोग को बोलता भी नहीं कुछ। हरे कृष्ण। রাধা মাধব ডাকলো, এসে গেলাম একলাই ছেলেকে নিয়ে। আপনি ছেলেকে ইন্দোর থেকে নিয়ে এলেন, আপনি ছেলেকে ইন্দোর থেকে নিয়ে এলেন, আমি ছেলেকে রাধা মাধব থেকে নিয়ে এলেন। हरि हरि। मात्र मात्र पिता मात्र पित्र परित्यक्ता, मात्रा पित्रा परित्यक्ता, जे त्यक्ता निज बंधु भी, जे त्यक्ता निज बंधुभिः, जेषां कापि गति नास्ति, येषां कापि गतिर्नास्ति, जेषां मधुपुरी गति। येषां मधुपुरी गति। मधुपुरी माने मथुरा कोई मधुपुरी, हाँ, ऐसे बार बार बोला गया ना। शारद शार तरं स्थानं, शारात् शारतरं स्थानं, गुहानां गुह्यमुक्तमं, गुज्जनां गुज्जमुक्तमं, गतिं गतिं धे मन्ने गतिमन्ने गतिमन्नेश शमानानं, गतिमन्ने समानानं, मथुरा परमा गति। मथुरा परमा गति। आदि बराह पुराण में क्या लिखा है? যাহারা মাতা পিতা কর্তৃক আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, जो माता पिता उनको आउट कर दिया, आत्मीयगण भी आउट कर दिया, जाओ हाओ निकलो घर से, যাহাদের কোনো গতিই নাই, मधुपुरी তাহাদের সকলের গতি। हरि बोल। जिनके कोई नहीं होता वो गोविंद होता है, वही मथुरा সার হইতেও সারতর এবং গুজ্জ সকলের মধ্যে উত্তম গুজ্জ স্থান। মথুরা সার হইতেও সারত এবং গুজ্জ সকলের মধ্যে उत्तम गुज्ज स्थान, माने सबसे सीक्रेट प्लेस में से सबसे सीक्रेट प्लेस है मधुपुरी, मथुरा धाम। मथुरा गत्तन्वेषणकारी गणेर परमागति, जिनका कोई गति नहीं है, वो व्यक्ति का सबसे चरम गति कौन क्या है? मथुरा धाम। গতীয় অন্বেষণকারী, অর্থাৎ যে গতির খোঁজে আছে,
হ্যাঁ আমার খোঁজে একটু হবে। Okay. মানুষ One is looking for place. The best place to be is in Mathura Dham. মথুরাতে স্বয়ং কৃষ্ণ স্থিতি নিরন্তর, মথুরাতে স্বয়ং কৃষ্ণ স্থিতি নিরন্তর, সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বিস্তারিত मनोहर। সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বিস্তারিত মনোহর। भगवान जितना भी क्षेत्र है, लेकिन उसमें से सर्व क्षेत्र से मथुरा में विस्तारित मनोहर, अपने आप को पूरा विस्तार फुल्ली, अलग जगह में हो सकता है भगवान 100% नहीं दे, 80%, 70%, 60%, लेकिन वृंदावन में फुल फ्लेजेड एकदम पूरा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र विस्तारित मनोहर, अपना मनोहर पूरा, अपना जो ऐश्वर्य, अपना जो माधुर्य पूरा प्रकाश किया कहा मथुरा मंडल में। मथुरा के स्वयं कृष्ण स्थिति निरंतर और हमेशा वही रहता है। तथा ही आदि बराह पुराण में क्या लिखा है? मथुरायं परं क्षेत्रं, मथुरायां परं क्षेत्रं, त्रैलोक्यं हि विद्यते, त्रैलोक्यो नहि विद्यते, जस्सं वशा महं मज्जहं, महं महं, जस्स वशा महं देवी, यस्सं वशामहं देवी, मथुरायंत सर्वदा। मथुरायान्तु सर्वदा। आदि बराह पुराने लिखा है हे देवी। अभी कौन किसको पूछ रहा है मत पूछिएगा, ये देवी से क्या समझ में आता, कितना देवी है। हे देवी जे मथुराते आमी सर्वदा अवस्थान, वसुधा को बोल रहे होंगे प्रभु। ओके, हे देवी जे मथुराते आमी सर्वदा अवस्थान करी, जरूर भगवान ही बोला होगा, आमी सर्वदा अवस्थान करी हमेशा, ताहा अपेक्षा श्रेष्ठ धाम त्रिलोके निश्चय नहीं, ताहा अपेक्षा मतलब उससे भी श्रेष्ठ धाम कहीं नहीं है जो धाम में मैं रहता हूँ। भगवान ये ऐसा बरादेव बोल रहे हैं, बरादेव मथुरा में है। बरादेव बोल रहे नहीं, वराह पुराण में लिखा है, हाँ तो बरादेव ही बोल रहे होंगे ना। वरादेवी बोल रहे। बरादेव का वहाँ पे है ना मथुरा में मंदिर। भगवान पृथ्वी को बोल रहे हैं। ओके, पृथ्वी कैसे पता चला आपको? और पृथ्वी से ही तो बोल रहे हैं। अहम जस्याम यशाम्यहम। শুরুতে বলেছিল প্রভুজি এক জায়গায় বসুধা, হে বসুধা। मथुरा में श्वेत बरा रक्त बरा दोनों का मंदिर है। ओके, तथा ही श्रीमद् भागवते चतुर्थ स्कंद, बराह देवी लक्ष्मी देवी को मतलब बोलते हैं पृथ्वी देवी को, क्योंकि भूदेवी तो बराह देवी की पत्नी है ना, वो वहाँ स्कंद पुराण में अगर वर्णन है तो ये बराह देव ही बोल रहे हैं। अच्छा, तथा ही श्रीमद् भागवते चतुर्थ स्कंदे, भागवतम में क्या दिया हुआ है? तत्यक्त गच्छ भद्रं ते, तत्तो गच्छ भद्रं ते, यमुनास्तटं शुचि, यमुनास्तटं शुचि, पुण्य मधुवनं जत्र, पुन्नं मधुवनं जत्र, सान्निध्यं नित्यदाहरे। सान्निध्यं नित्यदाहरे। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंदे 4/8.42, ओके, 4 स्कंद 8वां अध्याय 42 नंबर श्लोक में क्या दिया है? हे वत्स, तुम्हार मंगल हो, তুমি যমুনার তীরে সেই পবিত্র পুণ্য মধুবনে যাও, যথায় শ্রী হরির নিত্য সান্নিধ্য রহিয়াছে, जहाँ पे श्री हरि नित्य सान्निध्य माने नित्य विराजमान, उसका हमेशा भगवान का आपको संगत मिलेगा। कहाँ? मथुरा में जाओ। तथा ही विष्णु पुराण में क्या दिया है? हतंचलवनं रक्षो, तत्वा च लवनं रक्षो, पुत्रं महाबलम्, मधुपुत्रं महाबलं, शत्रुघ्नो मथुरा नाम, शत्रुघ्नो मथुरा नाम, पुरीं यत्र चकार वै, पुरीं यत्र चकार वै, तत्रैव देवदेवस्य, तत्रैव देवदेवस्य, सान्निध्यं हरिमेधस, सान्निध्यं हरिमेधस, सर्वपाप हरे तस्मिन्, सर्वपाप हरे तस्मिन्, तपोतीर्थे चकारश। तपोस्तीर्थे चकारश। विष्णु पुराणे লেখা আছে যে মধুবনে, মধুবন মানে মথুরা মন্ডল, বৃন্দাবন মথুরা, শত্রুঘ্ন
মধু রাক্ষসের পুত্র মহাবলশালী লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা নামক পুরী নির্মাণ করিয়াছেন। ओके, सो ये मधुवन में मधु राक्षस, मधुवन माने मथुरा में मधु राक्षस लवण राक्षस को वध किया और मथुरापुरी निर्माण किया। भूल से वो शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया। रामचंद्र जी उनको भेजे थे ना, शत्रुघ्न को लवणासुर का वध किया। अच्छा, প্রভুজি এখানে শত্রুঘ্ন ও মধু রাক্ষসের পুত্র, দুজনের পুত্র। এই কি মধু তাহলে কি মহিলা, লেডিস? আপনি বলছেন না জিজ্ঞেস করছেন? দুজনের পুত্র কি করে হবে? তাহলে তো একজন তো লেডিসই হবে। না না, শত্রুঘ্ন মধু রাক্ষসের পুত্র লবণাসুরকে বধ করেছিল। এটা রামায়ণে এসেছিল তো, লবণাসুরকে বধ করতে পাঠিয়েছিলেন। তাহলে কি একটাই নাম শত্রুঘ্ন ও মধু একসঙ্গে একটাই নাম? আরে না না, আলাদা আলাদা আছে। শত্রুঘ্ন মানে শত্রুঘ্ন ভি ও মানে ভি, शत्रुघ्न भी, ठीक बोल। शत्रुघ्न ने मधु राक्षस के पुत्र को, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, लवणासुर जो था उसका नाम था। যে মধুর সঙ্গে শত্রুঘ্ন ও লেখা আছে। মধু রাক্ষসের পুত্র মহাবলশালী লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা নামক পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই মথুরাপুরীতেই হরিপরায়ণ দেবদেব মহাদেব অবস্থান করেন। হরি বল। হ্যাঁ, শিবজি भी है वहां। তিনি সেই সর্বপাপহর তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন। ওকে, तो वही राजमंडल के शत्रुघ्न ने फिर मथुरापुरी का निर्माण किया। मतलब तो शिवजी সেই সর্বপাপহর तीर्थ कौन सा मथुरा में तपस्या किया था। अभी यही श्लोक दिया गया अगला श्लोक में वराह पुराण में। क्या? तत्तारिंश दयो जनानां চত্বরিংশদ যোজনানাং तत्तस्त मथुरा स्थिता তত্তস্থ মথুরা স্থিতা तत्र देव हरि साक्षात् তত্র দেব হরি সাক্ষাৎ स्वयं तिष्ठति सर्वदा। স্বয়ং তিষ্ঠতি সর্বদা। यस, राजीव प्रभु। वो एक्चुअली में जो मधु राक्षस जो था वो शिवजी का भक्त था और शिवजी की तरफ से उसे वरदान मिला हुआ था कि उसने एक त्रिशूल दिया था शिवजी ने कि जब तक वो त्रिशूल उनके पास रहेगा कोई उनको पराजित नहीं कर सकते। तो शिवजी मतलब वहाँ पे स्थापित रहते थे, इसीलिए बोला गया कि वहाँ पे देव के देव महादेव भी है उनका स्थान। अच्छा, বায়ুপুরাণে লেখা আছে তাহার পর 40 যোজন ব্যাপিনী মথুরা অবস্থিত। प्रत्यक्ष भगवान हरि तथा सर्वदा स्वयं अवस्थान करें। ओके, सो ये मथुरा कितना 40 योजन व्यापिनी एरिया मथुरा, 40 योजन 40 योजन, और वहां भगवान हरि स्वयं अवस्थान करें हिमसेल्फ। यस पंकज प्रभु। उस श्लोक में लिखा है चत्वा विसंत, तो 24 हुआ या 40 होगा? ब्रैकेट में लिखा है, देखिए, चत्वारिंश दो योजन, चत्वारिंश तो 40। अच्छा, 20 योजन आया था, 40 योजन आया था। चतवाली तो 40, आई डोंट नो सर। कोई संस्कृत शशि माता जी कहाँ है संस्कृत टीचर? हिंदी में तो यही लिखा है 40, मथुरा 40 योजन क्षेत्र में फैला है। 40 है। 40 होगा प्रभु जी। यस, श्री कृष्ण कृपाते मथुराते रति है। क्या बोला कुछ समझ नहीं आ रहा माता जी। প্রভুজি বলছে আগে 20 যোজন এসেছিল, 20 যোজন বলেছিল আগে। अच्छा, दिखाई कौन सा श्लोक में, थोड़ा देखेंगे कंपेयर करके। यहाँ तो 40 नंबर श्लोक में 20 योजन बताया गया। 40 नंबर श्लोक देखिए सब। तो यहाँ क्यों 40 बोला गया? 40 नंबर श्लोक में बताया जने ঘুচায় পাচক সব যথাযথ স্নানে। এই মথুরা মন্ডল 20 যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত मथुरा मंडल। और यहाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, वो तो अलग अलग पुराण है ना, उस वो आदि बराह पुराण है और अभी दूसरे पुराण का चर्चा हो रहा है। ओके,
তো इसलिए अलग अलग दिया हुआ है এটা বিষ্ণু পুরাণ। 40 যোজন ব্যাপিনী মথুরা অবস্থিত ओके वहां 20 दिया या 40 दिया ओके गुड पॉइंट माता जी का इसलिए फर्स्ट आती है हरे कृष्ण ओके विष्णु पुराण नहीं, वायु पुराण है। ओके শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতে আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতে মথুরাতে রতি হয় রতি মানে मथुरा में आकर्षण रति प्रेम पुण्य दान तपादिते अलभ्य निश्चय पुण्य करने से दान करने से और तपस्या करने से भी ये अलभ्य है वो नहीं मिलेगा जितना भगवान की कृपा से मथुरा मंदिर में मिल सकता है रति माने मथुरा के प्रति आकर्षण हो सकता है और ये चीज आदि पुराण में भी दिया है न तत् पुनैन तद्दानैन ন তৎপুণ্যৈর্ন তদ্দানৈর্ন तपो भिन्न कज्जपयि তপোভির্ন তজ্জপৈ न लभ्यं विविधैर्जा गोइल ন লভ্যং বিবিধৈর্যগৈর্লভ लभ्यस्ते मदनुग्रहात् লভ্যতে মদনুগ্রহাৎ श्री विष्णु कृपयानुनं শ্রী বিষ্ণু কৃপায়ানুনং तत्र वासो भविष्यति তত্র বাস ভবিষ্যতি विना कृष्ण प्रसादेन বিনা কৃষ্ণ প্রসাদেন खनमात्रं न तिष्ठति ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি। आदि पुराणे मथुराबास बहु पुण्य बहु दान बहु तपस्या बहु जप विविध যাগের দ্বারা লভ্য হয় না কিন্তু আমার অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণের কৃপাতেই লভ্য হয় শ্রী বিষ্ণুর কৃপায় নিশ্চয়ই মথুরায় বাস হয় কৃষ্ণের অনুগ্রহ ব্যতীত কেউই তথায় ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না भगवान की इच्छा के बिना मथुरा मंडल में कोई एक पल भी नहीं रह सकता क्षणमात्र এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী এখানে রহিল গ্রন্থ বদনে ভরিয়া বলো বদনে ভরিয়া সব বল হরি হরি বদনে ভরিয়া সবে বল হরি 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 বল नाम मंगल नाम की जय हो জয় श्री भक्ति रत्नाकर की जय श्री नरहरि जय। ठाकुर की जय जय। श्री भगवान की जय सर्वविद गौर भक्त वृंद की जय जय। गुरु प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल